नमस्कारम। क्या हाल है आपके? आज मुक टेस्ट सीरीज अपनी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, किसने कहा? लॉर्ड एल्गिन सेकंड ने, लॉर्ड रीडिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने या फिर लॉर्ड डफरिन ने? तो इसका आंसर होगा, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ठीक है, थोड़ा सा और इसके ऑप्शंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन के समय क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल पार्टीशन के समय, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? जीजी कौन थे? कौन थे जीजी? ठीक है, तो ये लॉर्ड कर्जन के बारे में याद रखेंगे अपन। और उसके बाद में लॉर्ड डफरिन, इन्होंने फेमस कोट बोला था, क्या था? जो आईएनसी थी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय नेशनल कांग्रेस, पता है आईएनसी के बारे में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या बोला था कि ये क्या है? यह एक माइक्रो माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। याद रखेंगे इसको, माने सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक संस्था कहा। आई रिपीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा? किसने कहा? लॉर्ड डफरिन ने। अरे इसका मतलब ये था कि भाई जो कांग्रेस है ना, वो केवल और केवल अल्प छोटे से कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे भारतीय समूह का नहीं। तो ये किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। बंगाल विभाजन के समय कौन था गवर्नर जनरल? कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और ये भारत को तलवार के बल पर जीता गया, ये किसने कहा? लॉर्ड एडविन द्वितीय ने। तीन, हाँ, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज रिमेम्बर इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्लीज आपको पहले क्वेश्चंस को रीड अच्छे से करो कि वो सही कह रहा है या फिर सही नहीं कह रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? फोबोस और डीबोस किसके उपग्रह हैं? भारत का रूर क्या है? सिंधु का मुहाना क्या है? ओके, चलो एक एक करके बात कर लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? बृहस्पति नहीं है। कौन है? शनि है। ठीक है, सैटर्न। ठीक है, फोबोस और डीबोस ये याद रखने, ये क्या है? ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं ये, फोबोस और डीमोस। इन पे जो हॉलीवुड में जो मूवीज बनी हैं, अवतार और इन सब के बारे में। ठीक है, ओके। भारत का रूर, देखो रूर का मतलब क्या होता है? रूर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोयला, खनिज संपदा भरपूर मात्रा में है। तो जर्मनी में एक एरिया है रूर करके। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, जर्मनी में एक एरिया है रूर। ठीक है, वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसे ही वहीं से नाम लिया गया है। भारत का भी एक क्षेत्र है जहाँ पर लोहा और कोयला भरपूर मात्रा में है। वो कहाँ है? छोटा नागपुर। इसीलिए छोटा नागपुर पठार को क्या कहते हैं? भारत का रूर कहते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है इसमें? सिंधु का मुहाना, सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है? ये कहाँ है भाई? अरब सागर में जाके होता है। और ये निकलती कहाँ से है? इसको भी याद रखना है, कैलाश से निकलती है। कैलाश कैलाश माउंटेन रेंज से निकलती है। ठीक है, और कैलाश माउंटेन से निकलती है। ठीक है, चलो, हाँ, इसमें एक और पॉइंट है कि वोखारचू ग्लेशियर कौन सा है? वोखारचू ग्लेशियर, ग्लेशियर किसके पास है? मानसरोवर के पास, मानसरोवर लेक के पास, झील के पास में। कैलाश माउंटेन रेंज से निकलती है, बुखारचू ग्लेशियर है, मानसरोवर लेक के पास पड़ता है। इसमें सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत के क्षेत्र में, तिब्बत में क्या कहते हैं? सिंगी खम्मन। क्या कहते हैं? सिंगी खम्मन। ठीक है, और इंडिया में कहाँ से प्रवेश करती है? लद्दाख से। इंडिया में कहाँ से प्रवेश करती है? लद्दाख के डेमचौक से, लद्दाख के डेमचौक से। इतनी इन्फॉर्मेशन आप सिंधु नदी के बारे में याद रखेंगे। और मैंने पिछले टेस्ट सीरीज में आपको सिंधु नदी का जो ट्रेटी थी 1960 की, आपको मैंने वो भी कंप्लीट कराया था।
तो इसके इतने ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन के याद रखने हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं भाई, कुछ दिन ही चल रहा है जीएस वाला जो टॉपिक चल रहा है, जीएस की जो थ्योरी करा रहा हूं मैं, ये करते रहें और उसके बाद में आप एक आंसर राइटिंग ना करते रहें मेंस के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जीआईसी वालों के लिए। और जीडी जो पीसीएस वाला जो जीडीसी है उसका जो मेंस आएगा, मेंस से ही आप सिलेक्शन लेंगे। ऐसे ही जीआईसी में मेंस से ही आप सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। मेंस ही आपको निर्धारित करेगा कि आपकी कितने मार्क्स हैं, क्योंकि इंटरव्यू में तो मोस्टली लोग लेके आते हैं क्योंकि पूरी तैयारी करते हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन आपका सिलेक्शन पता है कौन निश्चित करेगा? मेंस करेगा। तो अभी तो लग रहा होगा आपको कि वैसी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जब मेंस आएगा ना तब पता चलेगा। इसीलिए भाई मैं पूरी की पूरी एक कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूँ, जीएस प्रीलिम से लेके मेंस तक। जीएस की पूरी फ्री है भाई, पढ़ो यार, क्यों नहीं पढ़ रहे हो अच्छे से? ओके, चलो। किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? महिला को कौन है? मैंने आपको हिस्ट्री वाले लेक्चर में बताया था कौन है, आंसर कौन होगा? बीकाजी कामा, उनको मैडम कामा भी बोलते हैं। मैंने इनके बारे में बताया था कि 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ट में इन्होंने क्या भारतीय फ्लैग को फहराया था पहली बार। सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। मैंने सबके बारे में बता रखा है कई बारी। और इन्होंने ये माफ करना, हाँ, होम रूल होम रूल होम रूल लीग मूवमेंट क्या है, ये संस्थापक हैं। इनके साथ कौन थे? बीजी तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, दोनों ने ही होम रूल लीग मूवमेंट को चलाया था। विजया लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन, इनके बारे में मैंने बताया था कि ये फर्स्ट वुमेन है, यूएन की प्रेसिडेंट रही हैं, ठीक है। तो इन सबको जानते रहिएगा। चौथा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, और इनमें से जो चारों आर्टिकल है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बात करेंगे कि करके पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत का कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए और उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा? क्वेश्चन समझ आ रहा है? राष्ट्रपति की हेल्प करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। कौन से आर्टिकल में निहित है? आर्टिकल 74 में, 75 में, 76 में, 79 में। बताओ कौन से में? आर्टिकल 74 में। ओके, अच्छा। 75 के बारे में मैंने बताया था, 76 के बारे में मैंने बताया था। 76 क्या है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पूरा पढ़ाया है मैंने पॉलिटी वाली सीरीज में। आर्टिकल 79 क्या है? संसद का गठन। और ये कौन कौन से? 1 2 3, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। संसद का गठन कैसे होता है? कैसे बनता है संसद? लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट से। ये कौन से आर्टिकल में है? 79 में। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है। 75 क्या है? बताओ 75 क्या है? ठीक है, तो आर्टिकल 75 क्या है? आर्टिकल 75 है जैसे लोकसभा का जो मंत्री परिषद है वो जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ये क्वेश्चन कई हजार बार ही आ चुका है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी रहता है? लोकसभा के प्रति। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 75 में। तो 74 के बारे में पता चला हमें, 75 के बारे में पता चला, 76 के बारे में पता चला महान्यायवादी, और 79 के बारे में पता चला। चारों आर्टिकल को आप याद रखते चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया है? 24 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त। बताओ, पॉलिटी पढ़ाने में मैंने सारे बताए, ये रिवीजन चल रहा है आपका, तो आंसर क्या होगा इसका? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत के साथ साथ ही इसी डेट को, सेम डेट को ही, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान भी अपनाया, राष्ट्रीय गान को भी अडॉप्ट किया, ठीक है, सेम डेट को ही। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 को इंडिया आज़ाद हुआ, 26 जनवरी
1950 को भारत का पूरा संविधान पूरी तरह लागू हुआ। तो ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6वां, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको सारी डिटेल बताई थी, बताओ कहाँ है? हिमालय में है, काराकोरम में है, हिंदुकुश में है, कैलाश में? कैलाश में है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? कैलाश से निकलती है। कौन सा ग्लेशियर है? कौन सा ग्लेशियर? बुखारचू ग्लेशियर। तिब्बत में, तिब्बत में है ये। और तिब्बत में क्या कहते हैं इसको? हाँ, सिंगी खम्मन कहते हैं इसको। इंडिया में कहाँ मिलती है? लद्दाख के डेमचौक में मिलती है। ओके, चलो 7वां, महात्मा गांधी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा? मैं पूरा गांधी नीरा जब पढ़ा रहा था ना, तो 5 से 6 लाइनें गांधी जी के बारे में कई सारे लोगों ने कही थी। किसी ने भिखारी कहा था, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने अर्धनग्न फकीर कहा था। यहाँ बताओ, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा गांधी को? लॉर्ड माउंटबेटन ने। क्या होगा? आप एनी बेसेंट के बारे में आप जानते हैं, लॉर्ड इरविन के बारे में। ठीक है, चलो 7वां, इम्पोर्टेंट होता है ना, मैं करा देता हूँ। 8वां क्वेश्चन, किस पुस्तक को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है? फेमस बुक है और इनके बारे में थोड़ा सा जानते रहिएगा, और चारों बुक भी इम्पोर्टेंट हैं, आती हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? द वेल्थ ऑफ नेशन। आंसर क्या होगा? द वेल्थ ऑफ नेशन। किसने लिखी? एडम स्मिथ। एडम इकोनॉमिक्स के जनक है, फादर हैं एडम स्मिथ। ठीक है, ये जानते रहिएगा। उसके बाद पॉवर्टी एंड अनवर्टिस रूल इन इंडिया किसकी बुक है? कई बारी बताई है मैंने, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई, और कई बार आती है एग्जाम में, दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको भारत का वृद्ध पुरुष भी कहते हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी बुक है? ये भी बहुत बारी आती है, R.C. दत्ता। R.C. दत्ता, रोमेश चंद्र दत्ता। ठीक है, ये भी बुक। द ईस्ट एंड वेस्ट, देखो 2 बुक ने लिखी है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछे ना, तो स्वामी विवेकानंद ने लिखी है, स्वामी विवेकानंद ने। ओके, 9वां, मानव के द्वारा उत्पन्न स्रोतों में से कौन सी गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरो CFC वायु में है? बताओ, किस इंडस्ट्री से CFC का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होती है, बाई प्रोडक्ट निकलता है? किससे? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से, या फिर पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से, या फिर सीमेंट से, या फिर फॉर्म से? बताओ कौन से है? आंसर क्या होगा इसका? फॉर्म उद्योग। ठीक है, क्वेश्चन 10वां, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसके संदर्भ में TCP का पूर्ण नाम क्या है? TCP और IP का पूर्ण नाम क्या है? ये ITC का क्वेश्चन है, ICT का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बताओ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट शिष्टाचार, या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंट्रोनेट प्रोटोकॉल? ये देखो, छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, जो ऑप्शन नियरली मैच करते हैं, तो वहां मत फंस जाना। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल? तो आंसर क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। तो क्या होगा इसका आंसर? B। ठीक है, क्वेश्चन 11वां, साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने किसे पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया? जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? मुनीश्वर दास को, या भगवती स्वामी को, या जगन्नाथ को, या रघुनाथ को? देखो, जब मैंने एक अकबर का जो क्वेश्चन कराया था, मैंने वहां 2 पेंटर्स के बारे में भी बताया था। ठीक है, मीर अब्दुल समद, तो और दोनों की मैंने उपाधि भी बताई थी कि अकबर ने किसकी उपाधि दी थी। तो वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप देखते रहना, मैं मोक में ही कराया मैंने। तो इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर ने किसे पंडित राज की उपाधि दी है? भाई, बहुत बड़े काव्य शास्त्री थे जगन्नाथ जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? अब यहाँ आप कंफ्यूजन दूर करने वाले 2 चीजें आप क्लियर हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। बताओ कौन है? या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का जनक कौन है? कौन है? आंसर कौन है? नारायण मेधाजी लोखंडे, NM लोखंडे, B। ठीक है, तो ये फादर हैं किसके? मजदूर आंदोलन के। और ट्रेड यूनियन के कौन फादर हैं? बताओ।
और एन एम जोशी कौन है? देखो, एन एम लोखंडे तो ये हैं, ठीक है, किसके? मजदूर आंदोलनों के जनक। और एन एम यहाँ थोड़ा सा जोशी पीछे अलग है। एन एम जोशी किसके जनक है? ट्रेड यूनियन के। मैंने आपको बताया भी होगा पिछले कई क्वेश्चनों में, ट्रेड यूनियन के फादर कौन है? एन एम जोशी। और एन एम लोखंडे कौन है? मजदूर आंदोलनों के जनक हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑल इंडिया ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में इन्होंने स्थापना करी। ये भी आप जानते रहिएगा, ठीक है। तो एन एम जोशी, एन एम लोखंडे और स्वामी सहजानंद सरस्वती। बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़े से 4-5 फैक्ट हैं, उसको भी आप याद रखें। मैंने आपको कई सारी चीज़ों में बताया है कि मराठा केसरी इन्होंने लिखा, मराठा केसरी। इसके अलावा भी पता है क्या है? इन्होंने गणपति 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 महोत्सव महोत्सव शिवाजी महोत्सव शिवाजी महोत्सव शिवाजी महोत्सव। उसके अलावा इन्होंने गीता रहस्य किताब लिखी, महोत्सव की शुरुआत करी, और गीता रहस्य नामक महा पुस्तक थी इनकी। ओके, तो इनके बारे में ये जानते रहिएगा। और उसके बाद आर्कटिक होम ऑफ आर्यन, आर्कटिक आर्कटिक होम ऑफ आर्यन। बाल गंगाधर तिलक के ना ये इनफ है। मराठा केसरी अखबार के नाम थे, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने करी, और गीता रहस्य किताब लिखी, और आर्किटिक होम ऑफ आर्यन भी इन्होंने किताब लिखी। 2 बुक लिखी, 2 अखबारों का संपादन किया, और 2 उत्सवों को उन्होंने शुरुआत करी, ठीक है। ये बीजी तिलक के बारे में प्लीज आप जानते रहिएगा, अलग से ये कंप्लीट है बीजी तिलक, इसके बाहर कुछ नहीं है बाल गंगाधर तिलक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना करी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाठी क्लब। और ऐसा व्यक्ति है कि भाई जिसके बारे में आपको ऐसा लगा होगा कि ये व्यक्ति मतलब क्या ही करेगा। बताओ कौन है? भगत सिंह है, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल है, बाल गंगाधर तिलक है। तो बाल गंगाधर तिलक ही है जिन्होंने किसकी स्थापना करी? लाठी क्लब की स्थापना करी। भगत सिंह ने क्या करा? नौजवान सभा, नौजवान नौजवान भारत सभा की स्थापना करी थी भगत सिंह ने। लाला लाजपत राय पढ़ा रखा है पूरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14वां क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है? मैंने आपको 2 चीज बताई थी, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, और गवर्नमेंट का हेड कौन होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसके पास विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। भूल के भी प्रधानमंत्री मत कर देना, राष्ट्रपति। जितने देखो आपने सुना होगा एम्बेसडर जो होते हैं, ट्रीटी जो होती हैं, कोई भी गवर्नमेंट का जो काम होता है किसके नाम पर होता है? वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है। राष्ट्रपति के अंदर ही तो है पूरा का पूरा पीएम और उसकी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की, प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्रिपरिषद हैं वो किसके नीचे काम करते हैं संवैधानिक तौर पर? राष्ट्रपति के नीचे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। लेकिन काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है। एम्बेसडर्स की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके कहने से करता है? मंत्रिपरिषद के कहने से करता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी कल पढ़ाया है क्लास में, इकोनॉमिक्स वाली क्लास में। बताओ भारत में जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? ये तो आप कमेंट कर देना, ये मैं नहीं बताऊंगा इसको, कल वाली क्लास जाके देखना। मैंने आप पूरा संविधान संशोधन पढ़ाया है इसके बारे में, और जीएसटी परिषद का काउंसिल कौन होता है आपको मैंने वो भी बताया है, ओके। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? एनडीसी की स्थापना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी भी बोलते हैं इसको, एनडीसी। कब हुई? 1952 में हुई। इसके हेड कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है?
कौन एक अच्छे विटामिन प्राप्त नहीं कर सकता? विटामिनों में से कौन सा एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? कुछ भी खा लो, इसके लिए कोई आहार नहीं है। इसके लिए तो भाई जाना पड़ता है बाहर, प्रकाश में जाना पड़ता है, प्रकाश से मिलती है विटामिन डी। ठीक है, तो बताओ कौन है विटामिन? आंसर क्या होगा? विटामिन डी। इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है बताओ? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। बच्चों में क्या होता है इसके कारण? रिकेट्स, सूखा रोग भी होता है। विटामिन डी के कारण ही सूखा रोग होता है। और वृद्धों में कौन सा होता है? ऑस्टोमोलेसिस, जिनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी के कारण, तो ऑस्टोमोलेसिस होता है। और बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है, सूखा का। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। उसके बाद ये 4 से 5 आप इनमें से ना मैं बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा। पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई 22 अप्रैल को? विश्व पृथ्वी दिवस है, या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस है, या फिर ओजोन डे है, या फिर कौन सा है? बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा? विश्व पृथ्वी दिवस। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। अब एक क्वेश्चन ना 22 का तारीख का दे देगा और आप घूम जाएंगे कि भैया ये, और बहुत इजी है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा अगर डे में से बनेगा तो। 22 की तीनों चारों डेट दे देगा। तो 22 अप्रैल को कौन सा है? विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस। और 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, जस्ट ए सेकेंड, 22 अप्रैल को क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मई को क्या है? जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी डे। और 22 मार्च को क्या है? बहुत फेमस है, कौन सा है? विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। अब पता है मैंने इंटेंशनली क्यों मेंशन किया है? भाई पानी के बारे में तो सबको अवेयर होना चाहिए, अपनी बायोडायवर्सिटी के बारे में सबको अवेयर होनी चाहिए, और अपनी पृथ्वी के बारे में जिस पे हम रह रहे हैं उसके उसके डे को तो पता होना चाहिए ना। तो 22 अप्रैल के 22 तारीख का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, 22 मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, देखो ऐसे बना लो। पहले क्या है? जल पियेंगे, जल पियेंगे। और जल कहाँ से पियेंगे? पृथ्वी से पियेंगे। और पृथ्वी में क्या होगी? जैव विविधता होगी। बन रहा है ना? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो पहले पियेंगे जल, और जल कहाँ से पियेंगे? पृथ्वी से पियेंगे। और पृथ्वी पे क्या होती है? जैव विविधता होती है। तो भैया 22 मार्च को जल पियेंगे, 22 अप्रैल को पृथ्वी पर जाएंगे, और 22 मई को कहाँ जाएंगे? जैव विविधता मनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बताओ? 16 सितंबर को। ओजोन के बारे में जानते रहिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई? 38 को, 41 को, 46 को, या 40 को? कब की गई? 23 मार्च 1940 को। ओके, लास्ट क्वेश्चन था। और हाँ, एक और बात ये है कि कुछ लोग जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि भाई कि टेस्ट सीरीज लगाने से कुछ नहीं होगा। और आयरनी पता है क्या है? वो शाम को ही अपने चैनल पे दोबारा से टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। मैं पूरा का पूरा फ्री में करवा रहा हूँ। थ्योरी जीएस के लिए टेस्ट सीरीज, मेंस के लिए सोशियोलॉजी, और प्रीलिम्स के लिए भी सोशियोलॉजी। थोड़ा सा काम ज़्यादा है तो मैं सोशियोलॉजी के जो पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज हैं वो थोड़ा सा कम समय दे पा रहा हूँ, लेकिन कराऊंगा मैं। तो भाई पढ़ो ना अच्छे से, करना क्या है, अभी से पढ़ते रहो। जब एग्जाम एकदम से आ जाएंगे तो फिर परेशानी हो जाती है, हौच पौच हो जाता है कि ये पढ़ें ये पढ़ें ये पढ़ें ये नहीं पढ़ें। और मेंस का तो भाई ध्यान ही रखना है, 3 साढ़े 3 गुने बच्चे मेंस के लिए लिए जाएंगे। प्रीलिम्स तो जैसे तैसे करके निकाल ले जाओगे आप। ओके, तो छोटी सी वीडियो थी,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैव अ गुड डे।